हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए साइंस यानी कि विज्ञान के सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगा और ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अध्याय फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट में से आपके कितने नंबर के आएंगे, तो कितने 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव तो एक आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर और 3 नंबर वाले। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका, संयोजक अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बनेगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नीचे आते तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, ये भी 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और नीचे आते हैं तो फिर देखने को मिलता है आपको, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको वर्णन करना है। ठीक है, छोटा सा वर्णन 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट के। अगला ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, अवशेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आपका बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, और नीचे आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, ये 2 क्वेश्चन और आपको याद कर लेने हैं। यहाँ से लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर ये वाला कर लेना आपको याद, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में मैंने जो बताया ना, यही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड में आते हैं, यानी कि पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है, आइए अब चैप्टर सेकंड देखेंगे हम। चैप्टर सेकंड है ये, आपको इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक। ठीक है, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। 4 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये अच्छे से याद कर लें आप, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपको लिखना है। ठीक है, अगर 4 नंबर में आए तो 4 आपको लिखने हैं, महत्व 4 लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसी का हम। इसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 28 और 29 ये दोनों भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। देखो, 2019 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना अर्धवार्षिक के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का हम। इसमें आपका सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये वाला है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना है। दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्व और उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, दोनों के बताने, तो 4 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, जैसे बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक सूत्र पूछ सकता है और एक उपयोग पूछ सकता है। ठीक है, सूत्र और यहाँ पर 2 उपयोग भी पूछ सकता हो। ठीक है, का अध्याय 3 है, इसमें धातु और धातु में क्या क्या पूछेंगे वो बताता हूँ। देखो, चैप्टर 3 में से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे 4 ऑब्जेक्टिव, अच्छे से पढ़ लेना है इस चैप्टर के, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं हम। देखो, 2 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, ये दोनों अच्छे से याद कर लेना है आपको। ठीक है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके आपको बताने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, धातु और धातु वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तो याद कर ही लेना है। ठीक है, 2 अंतर भी पूछ सकता है, या तो रासायनिक गुणधर्म या फिर भौतिक गुणधर्म है, आपको दोनों याद होने चाहिए। और इसका एक और लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके आपको बताने हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 3 खत्म हो गया है। अब चैप्टर 4 देखेंगे, उसमें क्या क्या पूछेगा वो बताता हूँ। देखो, ये अध्याय 4 आ गया आपका, इसमें से 4 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं याद करने, सिर्फ दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न याद करना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आइए वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन आप ये याद कर लेना है,
साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण आपको देना है। ठीक है, समीकरण सहित आपको इसको समझाना है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है, 4 नंबर में पूछे जाएंगे। साबुन की सफाई प्रक्रिया को आपको क्रियाविधि आपको समझाना है। और एक और क्वेश्चन है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना आपको देना है। ठीक है, ये वाला पूरा यहां से देख लो आप। ठीक है, इसका आंसर पीछे भी है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना है ना, ये क्वेश्चन वाला, ये वाला नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन जो बचा है ये वाला आप याद कर लेना है। साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। अगर 4 नंबर में आए तो 4 अंतर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में से कितने नंबर के आएंगे वो देखते हैं। देखो, अध्याय 5 में से एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो आइए 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में से आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम भी पूछ सकता है और मेंडली का आवर्त नियम भी पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और बाकी के मैं बता रहा हूं। ये भी पूछ सकता है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं बताओ। ठीक है, कोई भी 2 सीमाएं आपको पूछ सकता है, तो आपको 2 सीमाएं याद कर लेनी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 सीमाएं ही बतानी है आपको। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है। देखो, अगला क्वेश्चन ये आपको याद कर लेना है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एक और इसका लास्ट क्वेश्चन आपको ये याद करना है, कौन सा, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, अध्याय 6 देखते हैं। इसमें से कितने नंबर के आएंगे। देखो, 3 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आएंगे, और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है आपको। स्वपोषी पोषण है, विषम पोषी में अंतर बताना है, कोई 2 अंतर आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, ये वाला भी आप अच्छे से याद कर लेना है। आइए इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2 नंबर में ये वाला भी पूछा जा सकता है, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये परीक्षा अध्ययन से लिए गए, तो आपको परीक्षा अध्ययन तो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लो, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जाइलम तथा फोइलम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको याद कर लेना है। आइए 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। देखो, यहाँ डायग्राम की बात करें, चित्र वाले क्वेश्चन की बात करें, तो आपका शोषण तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर में से कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो है आपका ध्वनि और शिरा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला है आपका वायवी तथा अवायवी श्वसन में क्या अंतर है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अध्याय 7 में से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, यही याद करना है, क्योंकि एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 8 में। अध्याय 8 में कितने नंबर के पूछेंगे वो बताता हूं। देखो, अध्याय 8 में से 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में से आपके पूछा जाएगा, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। फिर नीचे आते हैं तो ये वाला पूछ सकता है ना, मुकुलन क्या है। नीचे आते हैं तो फिर द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है। ठीक है, कितने हो गए, 4, और आपको 2 क्वेश्चन और अच्छे से ये वाले याद करने हैं। परागण क्या है, स्वपरागण क्या होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। आइए अगला अध्याय देखते हैं। देखो, अध्याय 9 में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं कौन सा आएगा। देखो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, ये वाला तो आप याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 2 नंबर के अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट के। 2 नंबर में आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइए। ठीक है, इसके नीचे वाला है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए, और इसके 2 क्वेश्चन और आपको याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र के आपको कार्य बताने हैं, 2 कार्य याद कर लेना, और लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अध्याय 10 में से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो अध्याय 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। आइए क्वेश्चन कौन कौन से वो देखते हैं। 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, ये याद कर लेना आप, ये वाला। ठीक है, ये वाला। फिर इसका 2 नंबर में पूछेगा,
आवर्धन किसे कहते हैं ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ये नहीं करना है, और नीचे आते हैं तो फिर बताता हूँ मैं आपको। लेंस की क्षमता से क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। आइए 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट के। 4 नंबर में मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। एक तो अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग आपके बताने हैं, ठीक है। एक एक या दो दो उपयोग आपको याद होने चाहिए। इसका आंसर मैं पीछे बता देता हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना, आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन नहीं है तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ये दोनों क्वेश्चन और आप अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन 9 और 10 परावर्तन के आपको नियम याद कर लेना है। और नीचे आए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे से देख लो, ये डायग्राम, सिर्फ डायग्राम ही बनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं अध्याय 11 में कितने नंबर के पूछेंगे वो बताता हूं। तो अध्याय 11 में से आपके कितने नंबर के आएंगे, देखो यहां पर आएगा सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दृष्टि में आपको ये तीनों दृष्टि अच्छे से याद कर लेना है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसको दूरदर्शिता भी कहते हैं, ठीक है। तीनों अगर एक एक नंबर पे पूछेगा तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। तो तीनों दृष्टि तो आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला भी आपको अच्छे से कर लेना है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। आइए इसका ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड किए। एक तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और एक और ये वाला आपको याद होना चाहिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन और मैंने ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रिज्म वाला भी आपको आना चाहिए, प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है, ये भी आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला चैप्टर का हम देखते हैं कितने नंबर के आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। मैंने अध्याय 12 तक ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक में आपके 1-2 चैप्टर छूट जाएंगे, तो 12 तक मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। आइए 12 के भी देख लेते हैं। इसमें से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो ये पांचों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। दूसरा है विद्युत धारा की परिभाषा और एसआई मात्रक आपको लिखना है। तीसरा है विभवांतर किसे कहते हैं, इसका भी आपको मात्रक लिखना है। फिर चौथा है आपका ओम का नियम ऐड किया है मैंने, ठीक है। और लास्ट ऐड किया है मैंने प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, ठीक है। ये सारे चैप्टर में से मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो अर्धवार्षिक के हिसाब से सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको ये तो क्वेश्चन अच्छे से याद कर ही लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।